जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो ज्ञानवापी मास्क पर विवाद चल रहा है, उसी के बीच अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स पब्लिक किए जा चुके हुए हैं। दरअसल पिछले महीने कोर्ट को ये सील्ड रिपोर्ट्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने साइंटिफिक सर्वे करके दिए हुए थे। अभी हिंदू और मुसलमान दोनों लिटिगेंट्स को दरअसल वो रिपोर्ट्स के पेपर जो है वो दिए जा चुके हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ की टेक अवेज उस रिपोर्ट से हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने जो सर्वे किया हुआ था और जो रिपोर्ट उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग बनाई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन बनाया हुआ है कि जहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ पर ऑलरेडी एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था। यानी कि जस्ट लाइक अयोध्या का केस जैसा हमने देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उनके सर्वे में कि एक टेम्पल हुआ करता था जिसे रेस करके वहाँ पर एक मस्जिद जो है वो बनवाई गई है। करेंटली जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो दरअसल पहले वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। तो ये रिपोर्ट जो है दरअसल पिछले ही महीने कोर्ट को सबमिट की जा चुकी हुई थी एक सील्ड कवर में, और रिसेंटली 25 जनवरी को दोनों लिटिगेंट जो मुस्लिम्स और हिंदू पक्ष हैं, दोनों को ये जो कि रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक किए जा चुके हैं और इसी के की फाइंडिंग्स अब सभी के आगे आ चुके हुए हैं। अब देखिए, वैसे तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जुलाई 2023 में ही ये ताकीद दी हुई थी कि वो मस्जिद का एक साइंटिफिक सर्वे करें और असर्टेन करें कि ये जो लिटिगेंट्स आए हुए हैं हिंदू पक्ष के, कि भाई ऑलरेडी एक हिंदू टेम्पल था, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उस पर मस्जिद बनवाई गई है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसी को लेकर ये कंक्लूजन लाया गया है कि हाँ, पहले वहाँ पर हिंदू मंदिर था, उसी के ऊपर एक मस्जिद बनवाई गई है। अब क्या कुछ की टेक अवेज हमें उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाइंडिंग से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये माना जा रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो प्रोबेबली 17th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया गया था। यानी कि जो पहले मंदिर थी वो औरंगजेब के टाइम फ्रेम में उसे डिस्ट्रॉय किया गया था और उसी के ऊपर ये मस्जिद बनवाई गई थी। रिपोर्ट्स ये भी मेंशन करते हैं कि एक लूज स्टोन जिस पर इंस्क्रिप्शंस थे वो भी मिले हुए हैं, जहां पर ये क्लियरली लिखा गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद जो है वो 1676 और 1677 के बीच हुआ है और बाद में भी उसके रिपेयर वगैरह के काम हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि लगभग 34 अलग अलग काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड किए जा चुके हुए हैं, जो कि देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ा स्क्रिप्ट्स में हमें देखने को मिले हुए हैं, जिसमें अलग अलग डाइटीज के नाम भी, यानी कि भगवानों के नाम भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हुए हैं, विच क्लियरली सेज कि मंदिर का एग्जिस्टेंस वहाँ पर ऑलरेडी था। अब देखिए, एक और बात भी यहाँ पर ये कही गई कि जो प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल है उसके पार्ट्स डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उसके पार्ट्स को फिर से रीयूज किया गया ताकि मॉस्क और सहन, जो कि वरंडा टाइप आप एरिया कह सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर बनवाने के लिए उन प्री एग्जिस्टिंग पार्ट्स को, टेम्पल के पार्ट्स को इस्तेमाल किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने क्लोजली एग्जामिन किया हुआ था सभी पिलर्स और पिलास्टर्स को, जो कि रेक्टेंगुलर कॉलम्स थे कॉरिडोर वगैरह में। तो यहाँ पर क्लियरली ये रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं कि प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल स्ट्रक्चर वहाँ पर हुआ करता था और साथ ही साथ करंटली जो ढांचा है, सेंट्रल चैम्बर और मेन एंट्रेंस जो है वो भी दरअसल प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ करते थे। और एटलीस्ट एक ऐसा चैम्बर भी है सेंट्रल चैम्बर के साथ साथ जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की और जो है वो ओपनिंग्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिली हुई हैं। रिपोर्ट ये भी कहता है कि पिलर जो है वो प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल से फिर से रीयूज किए गए थे ताकि सेलार्स बनाए जाएं, खासकर ईस्टर्न पार्ट में। अब ये प्लेटफॉर्म्स जो सेलार प्लेटफॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मस्जिद के आगे ही बनवाए गए हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्रेयर्स के लिए अकोमोडेट किया जाए। अब वेट करके देखना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ चलेगा, क्योंकि दोनों पक्षों के पास अब ये की फाइंडिंग्स जो है वो वापस आ चुकी हुई हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच से स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।